यहाँ पर हमें क्या दे, मल्टी रेक्ट सिस्टम के लिए एन ई प्रोपोर्शनल टू एन प्लस एल एंड देयरफॉर दैट कैन बी अरेंज इन दिस ऑर्डर 1s 2s 2p देन 3s 3p 4s 3d 4p। कैसे हो गया ये वाला? क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर क्या है, 1 प्लस 1s है, यानी 1 प्लस 0, तो n प्लस l कितना हो गया? व्हाट इज n प्लस l वैल्यू फॉर दिस वन? n प्लस l वैल्यू फॉर दिस वन इज वन 1। वन तो ये वाला n प्लस l मैंने यहाँ पे लिखा n प्लस l, सो दिस इज 1 हो गया। ये कितना है? सर इसमें एन और एल टू क्या है? होगा 2। सर, एन इसमें कितना हो जाएगा? सर 3। थ्री थ्री सर। सर, इसमें 3। भी 3, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 5। नाउ 5। आउट ऑफ दीज, इन सब को यदि मुझे अरेंज करना हो तो क्या होगा? सबसे पहले किसको करेंगे? 1s का लीस्ट हो गया, सबसे कम जिसका है उसमें हो गया। फिर 2s में देखो ये 2s ये वाला आ गया। अब 2p और 3s में क्या होगा? 2p और 3s हमने कहा है, तो 2p और 3s दोनों का n प्लस l बराबर आ गया। तो जब n प्लस l बराबर आ जाता है तो हमें किसका ध्यान रखना है? जो लोअर n वैल्यू है उसकी हमें बात करनी है। तो लोअर किसका है? 2 वाले का। एंड देयरफॉर दिस इज देयर, तो पहले 2p आ जाएगा, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, 3d, 4p, समथिंग लाइक दैट। एंड सो बेसिस दिस हमें क्या करना है यहाँ पर? राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एन एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 8, then we have this one 15, so just fill, write down the electronic configuration। कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्या करना है हमें कि s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एक ऑर्बिटल में 2, 2s में भी 2, p में कितने हो सकते हैं अधिकतम? 6, 6। मैक्सिमम 6, फिर s में 2। सो प्लीज ट्राई टू राइट दिस वन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज 8 वाले का, 15 वाले का, 17 वाले का, 25 का, 33 का। प्लीज ट्राई टू राइट इट आउट। सर इसमें एन इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया। अब 1s हो गया फील्ड, कंप्लीटली फील्ड हो गया। अब क्या बचा? इसका नेक्स्ट सेल में चलते हैं 2s में। तो यहाँ पे लिखा 2s, 2s में भी कितना हो सकता है अधिकतम? 2 ही हो सकते हैं, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर 2p है, तो 2p में क्या हो जाएगा? 2p। तो 2p में कितने हो सकते हैं? अधिकतम 6 हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के इलेक्ट्रॉन है कितना हमारे पास? 8 में से 4 तो हमने भर दिया, यहाँ पर 4 ही बचे हुए हैं। तो जब 4 ही बचे हुए हैं तो 4 हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो 1s2 2s2 2p4 ये वाला आ गया हमारे पास। सो दिस इज द, you can say, electronic configuration of an element having atomic number 8। 15 वाले में क्या हो जाएगा? सर 1s स्क्वायर सर। स्क्वायर नहीं बोलते, 1s स्क्वायर। मैंने बोला है 1s स्क्वायर। नो सर, मतलब फिर 1s2 हाँ 1s2, 1s2, 2s2 हाँ फिर उसके बाद 2s2। यस सर 2p6। हमारे हमारे एक जानकार हैं, उनको भी एक टीचर पढ़ाते थे, वो भी ऐसे बोलते थे, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर। अब फिर इसमें क्या करेंगे? 2p4 में क्या बोलेंगे फिर? 2p, 2p6 रहेगा सर। 2p क्वार्टर बोलेंगे। इसमें क्या बोलेंगे? इसमें 2p फोर्थ पावर बोलेंगे। अच्छा सर, सर वो 2p4 बोल 4। देंगे सर। हाँ उसमें 2p4 बोलेंगे और यहाँ पे स्क्वायर बोलेंगे, नहीं बोलते ऐसे। सो 1s2 2s2 2p6, फिर ठीक। 3x स्क्वायर सर। फिर 3s स्क्वायर बोलता है, फिर 3s2 सर सर 3s2, हाँ। और फिर अगर इसके बाद 3 क्या आ जाएगा? 3p, 3p3। हाँ 3p3 आ गया। सवर हाँ या ना? यस सर, समझ गया। हाँ ठीक है। वत्सला? यस सर। हम्म। देन अनिका, यस सर। अर्नब, यस सर। एकता, यस सर। मैताली, यस सर। वेरी गुड। चलो रिचा, यस सर। रोहन, यस सर। साक्षी, यस सर। सौर्य, यस सर। उदयन, यस सर। ठीक है। चलो 17 वाले क्या लिखा? सर सब सेम रहेगा, खाली हाँ 3p5 सर 4s2 आ जाएगा। हाँ 4s कहाँ से आ गया इसमें 17 में? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 15 हो गया। 15 तो यहीं पे है, p में अभी भी बचा हुआ है। p में कितने बचे हुए हैं अभी भी? 2 टोटल स्टार्ट कर देंगे। 3 हाँ सर। 3p, 4 ऐड हाँ कर दीजिए। दो ही ऐड करोगे बेटा, 15 और 17 में 2 का अंतर है। यस सर। तो 3p5 आ जाएगा, यहाँ पर सब कुछ वही रहेगा, 3p5 हो गया। ठीक। 25 वाले में क्या होगा ये देखो, 25 वाले में, 33 एक वाले में 7 क्या हो जाएगा? हाँ करो 25 33 वाला चेक करो। यस सर।
सर 25 का कर लिया हाँ क्या सब आया? सर 1s2 2s2 हाँ 2p6 3s2 हाँ 3p6 4s2 3d5 वेरी गुड। और 3D नहीं आया इसमें, तो 25 में 3D तो आएगा। सर 3d5 Yes, sir. हाँ हाँ 3D5. हाँ ठीक है वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और ऐसे 33 का करके देखो, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, वेरी गुड। नाउ डू फॉर 33। सर 3D10 हो जाएगा, 4P3 हो जाएगा। हाँ तो इसमें हमारे पास 33 है तो 3d10 आ गया और 4p3 बन गया हमारे पास। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3, ऐसे हमने इसको लिख लिया। ठीक। यस सर Yes, हम्म, sir. बहुत बढ़िया। अब इसके बाद तो ये था ऑबॉज प्रिंसिपल, और उससे हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अब इससे और आगे की बात करते हैं, यानी नेक्स्ट वाला जो हमारे पास है वो है दैट इज कॉल्ड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक। अब देखो इसमें क्या मजा है, क्या शानदार चीज है, बहुत ही बढ़िया सी बात है। नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ होता है, लेकिन वही नाम में वो चीज नहीं पढ़ते जो नाम में हमें पढ़ना चाहिए। सो हियर व्हाट इज स्टेटेड, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लिखा हुआ है, इसका अपना कुछ मतलब होता है। क्या मतलब होता है, इसको आप ऐसे समझें। यानी यदि देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात है, एक मैं क्या बनाता हूँ, एक छोटा सा बॉक्स बनाता हूँ। ये बॉक्स बना लिया मैंने यहाँ पर। ठीक। अब इस बॉक्स में मैंने दो कंपार्टमेंट भी बना दिए, ये कंपार्टमेंट बना दिया। ठीक। अब दो कंपार्टमेंट बना दिए तो फिर इसमें फिर एक और चीज कर देते हैं यहाँ पर, एक ऐसा कि एक तो ये वाला कुछ एक छोटा सा हमने इसमें बॉल रख दिया, ये ऐसा वाला एक बॉल है रेड कलर का, और दूसरा एक येलो कलर का बॉल भी रख दिया। हम्म। और आपसे अभी एक छोटी सी बात इसमें पूछेंगे कि सपोज जैसे मैंने अभी यहाँ तक ये कर दिया है, अभी तो इस पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी में घूम सकता है। लेकिन यदि मैं ये पूछूं आपसे इसमें कि मैंने इसमें कुछ ऐसे कर दिया, ठीक, इसमें अभी अंदर बाहर आ जा सकता है, कहने का ये मतलब है ऐसे बना दिया मैंने। नाउ व्हाट डू यू थिंक, अब क्या लगता है आपको कि बिल्लू तब भी ऐसे ही रहेगा या कुछ बदलेगा, कुछ बदलाव होगी इसमें ऐसे करने से, कुछ बदलाव हो सकती है कि नहीं हो सकती सर है? यानी Yes, यदि sir. यदि मैं इसको आप ऐसे सोच के देखें कि मान लो ये आप हैं और ये आपके एक फ्रेंड हैं, किसी जगह पे गए तो उसमें दो कमरे हैं वहां पर और एक ऐसे बना हुआ है। ठीक। तो यदि शुरुआत में एक तो कमरा बंद था, ऐसे था, हमने कमरा खोल दिया, अब आप इसमें मूवमेंट कर सकते हैं, अलाउड है, तो भी क्या आप ऐसे ही हमेशा रहेंगे या कुछ और करेंगे? क्या क्या सिचुएशन बन सकती है? हाउ मेनी सर मूव सिचुएशंस कर आर सकते हैं। सर पॉसिबल? हाँ सर या तो सेम रहेंगे या तो सर एक कोई एक चला जाएगा या तो सर दोनों चल जाएंगे दूसरी हाँ, तो रूम या तो चला जाएगा, तो इससे कितने कितने फोटो बना सकते हैं आप? हाउ मेनी फोटोज यू कैन ड्रॉ? बिल्कुल क्लियर टर्म्स में बोलो। तो एक सेपरेट सर। हाँ, एक इसमें क्या हो जाएगा, एक वाले में यहाँ पर इसको लेफ्ट लिखते हैं, इसको राइट लिखते हैं, ऐसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, आई एम राइटिंग हियर दिस इज लेफ्ट, ये है लेफ्ट और ये है राइट। 5 और बन सकते हैं। तो क्या क्या बन सकता है, हाँ बताओ। एक तो अभी ये वाला एक, बन गया, एक ये वाला बन गया कि दोनों ऑल एक बोथ लेफ्ट हो गया। फिर ऐसे ही बोथ दूसरा, लेफ्ट, दूसरा एक जब Both येलो right, sir. बोथ राइट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद, Sir, one left, one right. हाँ ठीक है, एक बच्चा चुप रहो अभी, अब कौन बोल रही थी? तो एक मिताली, जब हाँ। येलो राइट में चला जाएगा और एक जब येलो रेड राइट, राइट में हाँ। चला, और रेड हमारा कहाँ पर, लेफ्ट या राइट में? राइट में दोबारा। तो दोनों राइट तो बोल ही दिया हमने। तो एक पहले येलो जाएगा और फिर बाद पहले में नहीं, रेड। पहले नहीं नहीं, वो उससे नहीं मतलब है, मतलब ये है कि दोनों नहीं, दोनों का पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो हमने अभी जो बोला है, हमने एक बोला बोथ लेफ्ट, दोनों ही लेफ्ट में है, बोथ लेफ्ट हमने कहा, बोथ लेफ्ट बोथ राइट,
हाँ, अब इसके अलावा बताओ कि रेड वाला लेफ्ट में है, येलो राइट में है, ठीक, येलो राइट, येलो लेफ्ट में है, रेड राइट, हमारे पास रेड वाला राइट में राइट चला गया। तो इसके अलावा भी कोई बनेगा क्या? तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, है ना? सो वी कैन हैव 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर, 4 पॉसिबिलिटी की हम लोग यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स सवर, और भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं सर। नहीं। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। अब इन 4 पॉसिबिलिटीज की जब हमने चर्चा कर ली है तो इसी चारों से हमें कनेक्ट करना है। क्या कनेक्ट करना है यहाँ पर? सो वी कैन से इन सब में से सबसे बढ़िया कंफर्टेबल वाला कौन सा होगा कि अब दोनों अलग अलग इसमें रहेंगे तो वो बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि जैसे हमारे पास हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जब भी होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है? चार्ज होता है ना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये भी E माइनस है, ये भी E माइनस है। और मैं कूलम्स लॉ में क्या पढ़ा है? व्हाट वाज सर कूलम्स लॉ? सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। हाँ, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ पर तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। एंड सो दे टेंड टू बी मोर कंफर्टेबल कब होगा? जब दोनों अलग अलग कमरे में रहेंगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेंगे, तो खुश रहेंगे। एंड सो वी कैन से यही हमारा हुन्स रूल है। ठीक, चलो इसको एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचो आप यहाँ पर कि मान लो जैसे आप लोग खेलते हैं ना यहाँ पर कि वो मतलब पत्थर वाला जो हम लोग ऐसे पत्थर का कुछ बना लेते हैं और उसके बॉल से मारते हैं, क्या बोलते हैं उसको? पिट्ठू बोलते हो? यस सर। यस हाँ। सर। तो उसमें क्या करना होता है? ये जब पत्थर रखते हो तो रखने में क्या बस सीधा गए और ऐसे रख दिया, या एफर्ट लगाना पड़ता है? एफर्ट लगाना पड़ता है। तो उसमें ये वाला नीचे ही क्यों स्प्रेड होता है, ये ऊपर में ही क्यों नहीं चला जाता? सो एवरीथिंग हैज टेंडेंसी टू गेट स्प्रेड। हर चीज की प्रकृति में ये खूबी है, नेचर में ये खूबी है। हर चीज की नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है? नेचुरल टेंडेंसी ये होती है कि दे टेंड टू स्प्रेड। यदि आप किसी चीज को इकट्ठा करोगे, इकट्ठा करते 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 इट विल जस्ट गेट रॉटन। तो इसलिए इकट्ठा नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेचर प्रेफर्स डिस्ट्रीब्यूशन। नेचर हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन में बिलीव करती है। एंड देयरफॉर यदि वो सोच लो पानी पानी कहाँ से आता है अल्टीमेटली, जो एक्चुअल सोर्स है, यदि सोचे हम लोग तो एक्चुअल सोर्स कहाँ पे सारा जमा होता है? ऊपर से, या तो आकाश से हमें मिलता है, आसमान से मिलती है हमें पानी का बेसिकली, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे पास ग्लेशियर या जो हमारे पास पहाड़ वहाड़ है तो उन सब से हमें ऊपर से पानी आती है वहां पर। एंड सो देयर इज वाटर साइकिल बना हुआ है वहां पर। सो अगेन इट इज कमिंग डाउन साइड, ऊपर से नीचे। यदि मान लो सारा पानी ऊपर अटक जाए फिर क्या होगा? कहानी खत्म। सो नथिंग कैन बी होल्ड फॉर लॉन्ग। इस तरह से कभी स्टोरेज कभी नेचर में है ही नहीं। ठीक, लेकिन लेकिन ऐसा भी नहीं है समुद्र खाली हो जाए तो फिर तब भी समस्या है, समुद्र भी खाली नहीं होना चाहिए। सो अल्टीमेटली ये है कि चीजें हमेशा स्प्रेड होती हैं। हेलो हेलो। तो समुद्र में क्यों लहरें क्यों चलती रहती हैं? अगेन वही एनर्जी का स्प्रेड है। वो हमेशा उस एक जगह पानी इकट्ठा नहीं रह सकता, फोर्सेज होती हैं। सो दे आर जस्ट गेटिंग स्प्रेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। So everywhere in the nature, this spread of things are always preferred. तो जितना आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना ही सिस्टम हमारा स्टेबल बनता है, रॉबस्ट बनता है। ठीक, जितना कंसंट्रेट करोगे उतना ही वो अनस्टेबल सिस्टम होता है, उसमें दिक्कत होती है। वेल, सो फ्रॉम दैट वी कैन सी हियर अगेन वही चीज यहाँ पर था, 2 इलेक्ट्रॉन में इकट्ठा कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन बेकार में क्या होगा? उसमें उसका बिहेवियर बहुत ही इराटिक हो जाएगा। अलग अलग कर दो, खत्म। जैसे जैसे सपोज ऐसे सोच के देखो, जब कभी आपने देखा होगा कि जैसे दोस्तों में फाइट हो जाती है कभी कभी, तो फिर क्या करते हैं? उसमें 2-3 और लोगों को बुला के इकट्ठा कर देते हैं वहां पर, या नहीं अलग अलग करने की कोशिश करते हैं? यदि हमें फाइट को शांत कराना है तो नहीं, यदि फाइट बढ़ाना है फिर तो ठीक है, 2-4 और को बुला लाएंगे और फाइट करा देंगे और ज्यादा। लेकिन यदि हमें फाइट को खत्म करनी है देन व्हाट इज टू बी डन? सेपरेट कर सेपरेट दो। सर। अलग कर सेपरेट अलग कर सेपरेट देंगे। सर। अलग करना है। तो बस वही चीज हमें, इसीलिए यदि हमें सिस्टम को स्टेबलाइज करना है तो लोगों को उसमें जो फाइट कर रहे हैं उसमें हमें लोगों को दूर कर दो, दूर कर दो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। सिंपल सा फंडा। ठीक, सो दिस इज दी अगेन नेचुरल प्रोसेस ही है ये वाला। एंड सो द सेम थिंग इज टू बी अप्लाइड हियर। तो जरा सोचो यहाँ पर, तो हमने क्या कहा था? पी ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल था, 3 इसके अंदर ऑर्बिटल थे। यहाँ पर एक ये बॉक्स बना दिया, दूसरा ये बॉक्स बना दिया, तीसरा ये बॉक्स बना दिया। अभी बिल्कुल इलेक्ट्रॉन अकेला है, जहां मर्जी अपना खुश होकर रह सकता है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। जैसे ही दूसरा आता है तो ये इसको परेशानी होने लगती है। दूसरा आया तो कहा नहीं मैं तुम्हारे साथ रहूंगा,
चलो थोड़ा सा ठीक है, रहो रहो रहो, फिर थोड़ी देर में परेशानी दिक्कत होनी शुरू हो गई। तो जैसी दिक्कत होनी शुरू हुई, फिर चलो अलग हो गया, अलग हो गया तो फिर ये दोनों खुश। फिर इसके बाद क्या है यहाँ पर, सो वी कैन हैव दिस वन, यानी ये वाला लिया, ये वाला लिया, ये वाला लिया, तो इसमें फिर से दिक्कत है, इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक वैसे ही मैं यहाँ पे इन दोनों में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत है, इसमें फिर से दिक्कत है, हाँ या ना? यस सर, हाँ Yes, sir. ठीक। अब हमारे पास क्या आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने, तो तीनों को मैंने इसमें 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 डाल दिया, या फिर हमने क्या किया, एक में 2 डाल दिया, एक में 1 डाला, एक में 2 डाला, एक में 1 डाल दिया। ठीक, तो कौन सा प्रेफर्ड है, विच वन इज फर्स्ट प्रेफर्ड? वाला। फर्स्ट sir. वाला प्रेफर्ड है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। ठीक, फिर इसके बाद 2p4 है। अब देखो क्या करेंगे, 4 है हमारे पास, अब क्या करना होगा, एक और मैं बना सकता हूँ, 2p4 में एक और बना देता हूँ यहाँ पर। सो जस्ट इमेजिन आई एम ड्राइंग वन मोर एंड दैट इज समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसे है ये वाला, ये ऐसे हमने ले लिया, और इसमें मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ लाइक दिस, ऐसे कर दिया, ये ऐसे है, एंड नाउ आई एम ड्राइंग इट इन दिस वे, यानी इसमें 2 कर दिए मैंने, और इसमें भी 2 कर दिए, 2 एंड 2, 2 एंड 2 कर दिया। तो यहाँ पर कौन सा, ये वाला, इसमें ये हो गया था। व्हाट अबाउट 2p4 वाले में, देखो क्या हो सकता है यहाँ पर कि 3 एक एक करके तीनों में डाल दिया, और फिर यहाँ पे पेयर करा दी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। 3 कमरे हैं और 4 लोग हैं, तो क्या करना होगा, 3 कमरा 4 लोग, तो क्या करना, क्या कर सकते हैं ऑप्शन, एक कमरे में 2 सर एडजस्ट किसी करना एक में को कम से पेयर कम, हाँ करना पड़ेगा, हाँ एक में कम से कम रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये कर दिया। लेकिन यहाँ पे यदि मैंने कर एक खाली रख दिया, बाकी दोनों में भर दिया, तो वो भी गलत होगा। सो दिस इज नॉट। 5 है तो ऐसे हम लोग कर सकते थे, 6 है तो ऐसे, 6 होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, हर एक में रखना ही पड़ेगा कम से कम एक को, एंड सो वी हैव गॉट दिस वन, सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यदि इसका टेक्निकल टर्म की बात करें, तो खैर नॉर्मल शब्दों में हमने कह दिया इसको। सो टेक्निकल टर्म इसका क्या है, इसको हम लोग मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, यानी जितना ज्यादा अकेला वाला फॉर्म पॉसिबल है, उतना ही उसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा वो उसकी स्टेबिलिटी होती है। सो दिस इज मोर स्टेबल सिस्टम, एंड देयरफॉर हम लोग इसमें ऐसे कह सकते हैं कि पेयरिंग won't take place unless each of the boxes has at least 1 electron. So just make it understand, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पर कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन won't take place in degenerate orbitals, note it down, in degenerate orbitals, in degenerate orbitals pairing won't take place, pairing won't take place unless each of them have at least 1 electron, each of them at least have 1 electron। जब तक हर एक में कम से कम एक भी नहीं हो जाए, तब तक क्या करना है, पेयरिंग नहीं करना। हाँ बस बस बस, ये ध्यान रख, पेयरिंग नहीं कराते, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लाई हो जाए, तो यानी इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को हमें यूज करना है। इसको हम लोग एक और चीज से रिलेट करेंगे, थोड़ी देर में रिलेट करते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन। तो ये लिख लिया हमने, यानी क्या मतलब, ये ध्यान रखना बच्चों, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, डीजेनरेट ऑर्बिटल की बात हो रही है यहाँ पर, ये सपोज 2s और 2p की बात नहीं कर, 2p और 3d की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जब हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल यानी 3p, तो केवल 3p की बात हो रही है, 3d तो d ऑर्बिटल के अंदर की बात हो रही है, तो 3d में करेंगे ऐसे। नाउ वी कैन से देयरफॉर वी कैन राइट हियर लाइक दिस। So in case of similar energy orbitals, जिसको हमने degenerate orbital बोला है, electrons are singly occupying the orbitals. When all are filled by 1 electron, then pairing starts. वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, और pairing of electron takes place only if all degenerate orbitals are half filled or singly occupied. ये जो हमने आपको अभी बताया लिखने के लिए, वही जो आपने यहाँ पे लिखा है। क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? No, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। एंड सो हियर वी कैन सी, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इसको हमें बहुत ही बढ़िया से अंडरलाइन करके, ये हमारा डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन को बढ़िया से याद रखें, भूलना नहीं है कभी इसको।
ठीक, so pairing of electron takes place only if all degenerate orbitals are half filled or singly occupied. Mathematically, अब देखो यहाँ पर यही मैं बता रहा था, फॉर्मूला की बात कर रहा था, अब यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आता है. So mathematically, configuration of maximum multiplicity is preferred. मैथमेटिकली हमने क्या कहा है कि कॉन्फ़िगरेशन विद मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इज प्रेफर्ड. मल्टीप्लिसिटी मतलब इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है यहाँ पर ये कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा, क्या है ये, समेशन है, तो सिग्मा s प्लस 1. सिग्मा का मतलब क्या है यहाँ पर, सिग्मा इज बेसिकली टोटल सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर्स. क्या है ये, स्पिन क्वांटम नंबर का सम की बात करेंगे. सो फॉर एग्जांपल सपोज मैंने 2p1 ले लिया, तो 2p1 में क्या हो जाएगा, सो व्हेन आई टेक 2p1 so स्पिन मल्टीप्लिसिटी वुड बी इक्वल टू 2 इनटू एक इलेक्ट्रॉन क्या है स्पिन 1/2, सो 2 इंटू 1/2 प्लस 1 लिखेंगे तो ये 2 हो गया. जब 2 है तो इसको डबलेट बोलते हैं. स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 इक्वल टू डबलेट. ठीक, जब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो दोनों में अनपेयर्ड रखना है, सो 2 इंटू 1 प्लस 1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड 3 इज कॉल्ड ट्रिपलेट. पेयर्ड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास देखो ये 2p2 है, तो हमारे पास 2p2 में हम लोग दो कॉन्फ़िगरेशन बना सकते थे. When I have taken this 2p2, so we can draw two possible configurations like this. Number 1 देखो यहाँ पर, पहला तो कॉन्फ़िगरेशन मैं ऐसे बना लेता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से, यानी 2p2 में हमने ऐसे बना लिया, ये है और ये वाला है हमारे पास. ठीक, तो यहाँ पर 2p2 है, तो क्या करेंगे इसमें, नंबर 1 पहला तो हमें इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा, और जब बॉक्स बनाएंगे तो ये बॉक्स बनेगा कुछ ऐसा, ये ऐसे बना दिए बॉक्सेज, एक, ये दूसरा, ये ऐसे हो गया, ऐसे ही एक, और ये दूसरा, ये बॉक्स बन गया. जब ये बॉक्स बन गया, अब हमें क्या करना है इसमें, नाउ आई नीड टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन. 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या करना होगा, एक मैंने यहाँ पे लगा दिया ऐसे, ऐसे वाला, और एक मैंने क्या कर दिया, पेयर कर दिया. जब हमने अनपेयर्ड अनपेयर्ड है तो ये हाफ हो गया स्पिन क्वांटम नंबर, हाफ हो गया इसका, तो हाफ और हाफ मिला के कितना हो गया, सम कर दिया, तो 2 इंटू 1 समेशन है, तो ये 1 हो गया, हाँ या ना, यस सर. प्लस Yes, 1 sir. कर देंगे तो ये 3 हो गया. इसमें जब पेयर्ड कर दिया हमने तो अब यहाँ पे जोड़ो, हाफ प्लस हाफ और दूसरे का माइनस हाफ, तो ये 0 हो गया. सो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये वाला 1 हो गया, सिंगलेट बना. तो ज्यादा किसमें है, हमने क्या लिखा है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होना चाहिए, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, तो ज्यादा कौन सा है, 3 वाला है. सो वी कैन से दिस इज प्रेफर्ड, इसलिए प्रेफर्ड है, ये प्रेफर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना है, इसमें हमारे पास 1 है, इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना है, 3 है. ठीक, ऐसे 2p3 में चेक करके देखो, आप ट्राई करो 2p3 में क्या सब हो जाएगा. कैलकुलेट स्पिन मल्टीप्लिसिटी इन ईच केस. 2p3 में 2p4 में कैलकुलेट करो स्पिन मल्टीप्लिसिटी एंड देन टेल मी व्हाट इज टू बी डन, क्या करना होगा. ऐसे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, हर एक केस में कैलकुलेट स्पिन मल्टीप्लिसिटी, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी इन ईच केस. 2p3 के फर्स्ट में हो जाएगा 2 और सेकंड में 4. ये है 2p3, ये है 2p4, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू, वत्सला बताओ. सर 2p3 में जो अगर हम सारे अलग अलग ऑर्बिटल में लेते हैं तो 6 आएगा, और अगर 6 कैसे आ गया, 6 कैसे आ गया, 6 कैसे आ गया, ये तो दिखा हुआ नहीं यहाँ पर, देखो ये तो बना रखा है ऐसे, 3 बॉक्स बना तो रखा है यहाँ पर. हाउ इज इट 6? सर 4 आएगा. व्हाट इज फॉर्मूला, क्या है बच्चा, देखो ध्यान से करो बच्चे, ऐसे मत करो. व्हाट इज द फॉर्मूला? सर इट इज 2 समेशन s प्लस 1. हाँ, तो 2 इंटू समेशन एस कितना हो गया, 3. 2 इंटू समेशन एच बेसिकली 3/2. हाँ, तो 2 इंटू यहाँ पे हाफ, ये 3/2 मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 इंटू हाफ प्लस हाफ 1.5 हो गया. सो 3 + 1 4 आएगा ना. फिर 2 इंटू 3, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ होता है, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, 3 हमने ऐसे बना दिए, एक, दूसरा और ये तीसरा, तो 3/2. तो 2 इंटू 3/2 प्लस 1,
तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 4 हुआ ना ये। Yes, sir. हाँ, इन दिस केस व्हाट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी? सर 2। इसमें हो जाएगा ये 0 और ये हाफ हो गया, सो 2 इंटू 1/2 यानी हाफ, यानी दिस इज 2, डबलेट आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर 1। इन दिस केस दिस इज 1, परफेक्ट। यहाँ पर कितना होगा? सर 3। 3 इसमें 3 हो जाएगा, वेरी गुड, बस। सो दिस इज प्रेफर्ड, दिस इज नॉट, ये गलत है। ठीक, तो ये था हमारा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सो इसमें दो चीजों को हमें ध्यान रखना है। पहला तो ये है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो 2 इंटू सिग्मा एस प्लस 1, प्लस 1 बाहर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सिग्मा एस का ट्वाइस करते हैं, ठीक, प्लस 1 कर दिया। और इसका बेसिक मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन को हमें दूर रखना है। तो दूर रखना मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी सिंगली ऑक्युपाइड होंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग हमें कराना है। नेक्स्ट वन एज, इसके बाद आता है हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो ये बच्चा बिल्कुल वही चीज है जो हमने पहले पढ़ा था कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसकी हमने चर्चा की थी। एंड ड्यूरिंग दैट डिस्कशन वी ऑलरेडी हैव कंक्लूडेड कि एन इलेक्ट्रॉन एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड दैट 2 ऑफ अपोजिट स्पिन, एंड देयरफॉर उसी का ये आउटकम है। एंड सो इट इज व्हाट we can write, no 2 electrons in an atom can have same set of all the 4 quantum numbers, यानी हर एक क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू हो सकता है वो बराबर नहीं होगा, चारों क्वांटम नंबर्स इक्वल नहीं हो सकते। और alternately we can say an orbital can accommodate maximum of 2 electron, that 2 of opposite spin। ठीक, फिर इसके बाद an orbital cannot have 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम स्पिन। हम इसको ऐसे भी और शॉर्ट फॉर्म में कहें तो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले नहीं हो सकते, तो वो गलत कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये वाला गलत हो गया। इसीलिए सिमिलरली यहाँ पर ये वाला करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, यानी कौन सीधा कौन उल्टा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पक्का है कि दोनों सीधे नहीं हो सकते, दोनों उल्टे नहीं हो सकते। एंड सो हियर वी कैन से लाइक दिस, यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ इसमें कि वी कैन नॉट ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस, ये वाला ऐसे हम नहीं कर सकते इसमें, दिस इज नॉट अलाउड। ऐसे ऐसे वाला भी अलाउड नहीं है और ऐसे ऐसे वाला भी अलाउड नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड, दिस इज ओके, दिस इज ओके। ठीक, अब यदि मैं पूछूं यहां से आपसे मैं पूछूं मुझे 3 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्लेस करना है, तो क्या हो जाएगा? यदि मैं कहूं कि तीनों इलेक्ट्रॉन हमें एक ही ऑर्बिटल में प्लेस करना है तो क्या होगा? इन दैट केस क्या ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे कर पाएगा? No, sir. नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जैसे मर्जी डाल दे, सीधा या उल्टा डाल दिया, फिर दूसरा हमने उसका अपोजिट स्पिन डाल दिया। अब तीसरे वाले के लिए ऑप्शन नहीं है हमारे पास, किसी एक को हमें पेयर अप यानी एक को हमें सिमिलर स्पिन का बनाना ही पड़ेगा। एंड सो दिस इज नॉट पॉसिबल, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हम नहीं कर सकते। एंड सो हैव अ लुक एट दिस। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे क्वांटम नंबर ढूंढते हैं, उसी के बारे में क्वेश्चन है ये। सो फाइंड ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन 17। देखो बच्चों कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, प्लीज हैव अ लुक वेरी केयरफुली। यही सब क्वेश्चन आता है, तो प्लीज आप इसको बहुत ही बढ़िया से ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। एंड सो हियर द आइडिया इज दिस वन। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl17। सो व्हेन आई से लाइक दिस, तो इस केस में क्या हो जाएगा? सो व्हेन आई हैव टेकन दिस इज, पहले तो सबसे पहला टास्क है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, फिर उसके बाद जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा गया है, इसमें कहां पे कहा गया है उसको ढूंढो। वेयर इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कहां पे होगा? 3p5. इस वाले में होगा, 3p5 वाले में होगा। जब 3p5 वाले में होगा इसका मतलब हो गया कि ये वाला, इसको हमें आइसोलेट करना है। यदि मुझे इसको आइसोलेट करना है 3p5 वाले में होगा इलेक्ट्रॉन, जब 3p5 वाले में होगा तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया, पहले हमने 3p5 लिख लिया। तो जब 3p5 लिखा है यहां से, सो नाउ पहला इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? देखना यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन लिखा हमने इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। सो व्हेन आई हैव रिटन हियर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सो हियर इट इज, पहला इलेक्ट्रॉन हमने इसमें भरा, एंड सो इट इज कुछ ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया इसको। तो ये है हमारे पास, अब इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन को भरना है। ठीक, और मैं बॉक्स बना दूं यहाँ पर, तो हमारा जो बॉक्स बनेगा वो ऐसा बन जाएगा। सो आई एम ड्राइंग अ बॉक्स लाइक दिस। एक हमने यहाँ पे बना दिया, दूसरा मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मुझे 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। पहला इलेक्ट्रॉन देखो ये वाला, सो दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज हियर, 1
दूसरा हमने यहाँ पे डाला, तीसरा मैंने यहाँ पे डाल दिया, अब चौथा मुझे डालना है। सो व्हेन आई से फोर्थ, सो फोर्थ वुड बी हियर, और फिफ्थ जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ इज हियर, ये वाला हमारा फिफ्थ वाला बन गया, ये वाला, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, अब जब ये फिफ्थ वाला बन गया तो हमने यहाँ पे पढ़ा था इसमें, जैसे पी ऑर्बिटल हमारे पास है या पी सबशेल था, तो हमने क्या लिखा था? -L के लिए यहाँ पे -1, ये 0, ये +1, ऐसे लिख लिए। L वैल्यूज है, L वैल्यूज, ML वैल्यूज की बात हम लोग करते हैं, तो ये ML इक्वल टू दिस वन, एंड सो नाउ इट इज। देखो बच्चों, इसमें ये जो 3p5 हमने लिखा है ना यहाँ पर, सो व्हेन आई राइट दिस एज 3p5, 3 then p then 5, 3p5, सो नंबर 1, पहली बात क्या, कि ये जो हमारे पास 3 है यही हमारा n है, दिस इज योर n। कौन सा? 3. ये जो 3 है हमारा n है, सो n इक्वल टू क्या हो गया? 3 है। Therefore we can say n equal to 3 आ गया। Azimuthal quantum number L is decided by using this one। L को हम लोग इससे डिसाइड करते हैं। P सबसेल है हमारे पास, तो P सबसेल की L वैल्यू कितनी होती है? L इक्वल टू 1, यानी 1। कौन से सेल का इलेक्ट्रॉन है? ये n हो गया। कौन से सबसेल का इलेक्ट्रॉन है? ये उसका L हो गया। ठीक, अब ये सबसेल में भी इसका ओरिएंटेशन यानी px में है या py में है या pz में है, फॉर दैट ml वैल्यू इज नीडेड। तो यहाँ पर क्या हमने लिखा है? -1 0 +1 लिखा है, सो दैट कैन बी ml, चूंकि बीच वाले में है तो बीच वाले को हम लोग क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं, तो ml हमने क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। अब स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? या तो +½ होगा या -½ होगा। ठीक, सर ML सर कैसे करती है सर, मतलब 0 कैसे होगा? ml हमने क्या लिखा था? कैसे बनाते हैं बॉक्स से? जब बॉक्स बनाते हैं तो कैसे लिखते हैं? ये बॉक्स बनाया हमने, P के लिए कितना लिखते हैं? -1 0 +1, D के लिए -2 -1 0 +1 +2 ऐसे कर लिखते हैं यस सर। इंटीग्रल स्टेप्स में। तो वही लिखा है -1 0 +1। तो ये कहाँ पे, कौन से बॉक्स में है? 0 वाले बॉक्स में है, यस सर। इसलिए इसके 0 मान लिया। देन स्पिन क्वांटम नंबर ms, दिस कैन बी प्लस और -½ हो जाएगा। दैट कैन बी +½ और -½ दोनों में से कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक, अब देखो यहाँ पर, अब इमेजिन करो कि मैं बोलूं यहाँ पर कि 3p5 के बदले मैंने यहाँ पर ये बोला है इंस्टेड, ध्यान सुनना जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, कि आई हैव टेकन, कौन सा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ये वाला? 3p5 में से आप ऐसा कर दो कि ये 15 5, एंड देन वी हैव द नेक्स्ट वन इज, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया सॉरी 5, then 4, then 3, then 2, 3p2। तो 3p2 का मतलब हो गया 3 4 5, 3 माइनस कर दो तो ये हो गया 14th इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट वुड बी हैपनिंग टू 14th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन? 14th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन का हमें ढूंढना है। फाइंड ऑल 4 क्वांटम नंबर ऑफ 14th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। तो 14th वाला कौन सा हो जाएगा इसमें? सो दिस वन वुड बी, जो हमने यहाँ पर एक, मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, इसको कुछ इस कलर से हमने यहाँ पर ये वाला बना दिया इसको ऐसे। ये देखो, ऑरेंज कलर के बदले मैं ग्रीन कलर लेता हूँ, ये वाला। तो मैंने इसको 14th वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये वाला हो जाएगा 14th इलेक्ट्रॉन। सो व्हेन आई हैव टेकन 14th इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या हो जाएगा इन दिस केस? अगेन ये फिर से क्या, वही 3p का ही है, तो n तो वही 3 हो गया, हाँ या ना? हाँ सर। P में ही है तो L बराबर वही हो गया, 1 ही हो गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वही हो गया। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? मैंने क्या कहा था अभी, यदि मैंने इसका +-½ कहा, तो यदि मान लो हमने इसका +½ माना है तो इस वाले क्या हो जाएगा? -½ हो जाएगा। यदि इसका माइनस मान रखा है तो इसका क्या हो जाएगा? +½ हो जाएगा। एंड therefore we can say कि चारों क्वांटम नंबर, इवन दो दे आर प्रेजेंट इन द सेम बॉक्स, सेम रूम में है, फिर भी कुछ ना कुछ अंतर है। And so quantum number is basically address of these. And so here it is, I have written here second electron of 3p subshell हमने यहाँ पे लिखा है, तो n बराबर 3 हो गया, l बराबर 1 हो गया, ml 0 है, ms would be -+½ यहाँ पे हमने प्लस माइनस लिखा था, यहाँ पर क्या होगा? -+½ होगा। यदि यह +½ है तो ये -½ हो गया, यह -½ है तो ये +½ हो जाएगा। डन? यस और नो? यस सर। यस सर। चलो, Yes, तो क्या क्या Sir? प्रोसेस हो, हाँ बोलो। सर अगर 3p6 हुआ
तो हाँ सिर्फ m में ही डिफरेंस आएगा ना, हाँ 1 हो हाँ हाँ जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 ठीक, एकदम सही। तो ओके वहीं पे डिफरेंस आएगा बस। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब देखो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपके सामने में, एंड द क्वेश्चन इज दिस वन, फाइंड लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Mn का, लास्ट इलेक्ट्रॉन का सारे क्वांटम नंबर आपको ढूंढने हैं। फाइंड द क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Mn। Mn का लास्ट इलेक्ट्रॉन 25 इसका एटॉमिक नंबर है, सो प्लीज फाइंड दैट। यस सर। क्या सब हुआ? सर n इज इक्वल टू 3 सर, हम्म l इज इक्वल टू 2, ml प्लस 2 और ms प्लस 1/2। n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 आ गया, बहुत बढ़िया। l इक्वल टू 2 2। है, ml प्लस 2 हो गया, ms प्लस माइनस हाफ हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल ठीक। नाउ अब मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है, ठीक, और इस टेबल में आपको क्या करना है, यहाँ पर इस टेबल को कुछ ऐसे देखना है, यानी मैं इसमें थोड़ा सा इसको ठीक करूं जरा। So the table is like this, कुछ इस तरह का ये टेबल है, and here it is। ये टेबल बना दिया, इसमें मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक सीधी लाइन ऐसे, ये सीधी लाइन ऐसे, और ये वाला ऐसे। हम्म 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 ये वाला। नाउ आपको क्या करना है, इसमें प्रेडिक्ट करना है कि कौन कौन सा सही है, कौन सा गलत है, यानी अकॉर्डिंग टू ऑबो, हमने एक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, और अकॉर्डिंग टू ऑबो आपको बताना है कि कौन सा सही है, अकॉर्डिंग टू हुंस कौन सा सही है, अकॉर्डिंग टू पॉलिज कौन सा सही है। हमें सारा इकट्ठा नहीं देखना, आपको इंडिविजुअली आपको बताना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन इंडिविजुअल का है, तो इंडिविजुअली ही हमें बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। सो प्लीज डू दैट।
यस सर, हो गया सर। बताओ। सर फर्स्ट में सर ऑफ बॉब गलत है सर, हुन सही है सर, और पॉली सही है सर। बच्चों सब ट्राई करो। चलो अपने अपने नोट में पूरा कर दो, फिर मैं बाद में बात करेंगे। अभी करते हैं, बाकी बच्चों को करने दो। हो गया बच्चों? सवर, वत्सला, शौर्य, यस अंकित जी, आपने ये क्या लिखा है? अंकित, गलत है सर। कौन सा ऑबो गलत है? ये क्यों गलत है? व्हाई इज दिस रॉन्ग? सर लोअर एनर्जी पहले फिल होगा। कंप्लीटली फिल्ड होगा। लोअर एनर्जी वाला पहले कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, यानी इसका मतलब है कि पहले कौन सा फिल्ड हो जाना चाहिए था? 3s पूरा का पूरा भर जाना चाहिए था, नहीं भरा है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन में ऑफ बॉयज दिस इज नॉट फॉलोइंग, सो दिस इज इनकरेक्ट। बहुत बढ़िया, शाबाश। व्हाट अबाउट हुन्स? हुन्स सही है गलत है? सर सही है सर। सही है। हुन्स सही रूल है इज सर, वो। ओके, वेरी गुड, दिस इज करेक्ट। व्हाट अबाउट पॉलीज? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पेडिंग की कोई बात ही नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। करेक्ट। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट वन, सर अब बहुत सही है सर इसमें। इसमें क्या सही है बहुत सर, सही है गलत है? सही है, वेरी सही है। गुड। हुन्स रूल? गलत है सर। हुन्स रूल गलत है, नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। पॉलीज? सही है सही सर। है। सही है, वेरी गुड। थर्ड वन, इस वाले में सर तो सब सही है। सही है। ऑफ बॉस सही है, हुन्स भी सही है, पॉलीज भी पॉली सही भी। है, वेरी गुड। इन दिस केस ऑफ तो बॉ इसमें गलत है फिर ये सर। गलत है। गलत है, बहुत बढ़िया। सो वी कैन से दिस इज इनकरेक्ट, राइट। रॉन्ग। ये वाला हुन्स रूल, सही ये है भी सर। हुन्स रूल क्या सही है गलत है? सही है सर। सर सही हुन्स है। रूल सही है, सही वेरी है। गुड। हाँ, फिर उसके बाद गलत है। पॉलीज गलत है। गलत। गलत है। गलत है, बहुत बढ़िया, शाबाश। सो दैट इज ऑल, ये वाला हो गया। अब लास्ट में हम लोग एक और टर्म की बात करते हैं, यानी बस एक छोटी सी बात है जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यानी नोड्स एंड नोडल प्लेन्स, जो हमने यहाँ पे बताया था आपको लास्ट जब हम लोग ऑर्बिटल की बात कर रहे थे, तो उसी की हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या? नोड्स एंड नोडल प्लेन्स, दैट इज द स्टेटमेंट आई एम राइटिंग हियर। सो द हेडिंग इज नोड्स एंड नोडल प्लेन्स को रिलेट करते हैं, and so nodes and nodal planes. So हमने डिफाइन कैसे किया था नोड्स और नोडल प्लेन्स को? व्हाट वाज नोड? नोड को हमने कैसे डिफाइन, इफ यू रिमेंबर, यदि आपको याद Yes, हो तो हमने नोड को कैसे डिफाइन किया हुआ था? नोड वाज सर डिफाइंड where एज, probability of जहाँ पे सर finding an electron is हाँ 0. राइट, वेयर probability of finding electron is probability of finding इलेक्ट्रॉन इज जीरो। electron is zero, शाबाश, जहाँ पे ये जीरो होता है। एंड देयरफॉर वी से साई स्क्वायर
is equal to 0 and therefore psi is also equal to 0. ये दोनों ही 0 होता है यहाँ पर. And so when I say in this case, suppose मैंने जैसे यहाँ पे ले लिया, जैसे मैं कहूँ p orbital हमने कहा. So when I take this p orbital, so in that case क्या हो जाएगा? When I have taken this one, like this p orbital, s orbital में तो खैर नहीं होगा, नोड है ही नहीं, यहाँ पर दिखाई देता है. When you have taken this p orbital, so in that case what we can have is, जैसे मैंने ये ले लिया यहाँ से, and we have this. So in that case we can say it like that. ऐसे हम कह सकते हैं इसमें कि यहाँ पर ये जो पॉइंट बनेगा, यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा बीच में, सो दिस पॉइंट, इनफैक्ट ये वाला, मतलब वैसे तो बिल्कुल ये हमने 3 डायमेंशनल स्पेस लिया हुआ है, तो यहाँ पर बीच में जो पॉइंट बनेगा ना यहाँ पर, दैट पॉइंट वुड बी, ये जो पॉइंट होगा यहाँ से ये वाला पॉइंट, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे हम लोग, नोड बोलेंगे. Node. और ये जो प्लेन बन रहा है, डेफिनेटली दिस इज अ प्लेन, ये वाला क्या है हमारा, एक प्लेन बनेगा. कैसे प्लेन बनेगा? बिकॉज इन दिस केस वी कैन ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, कुछ ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसमें. जैसे मैंने यहाँ पर ये लिया, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये एक लाइन ले लिया यहाँ पर टेढ़ा करके, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये वाला क्या है. एक बिल्कुल एक लाइन में यहाँ से फिर हमने ऐसे कर दिया, ऐसे है, और ये वाला ऐसे है, एंड देन आई एम जॉइनिंग इट लाइक दिस, ऐसे कर रखा है. तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको? इसके ऊपर और ये नीचे है, तो ये जो हमारा प्लेन बना, दिस प्लेन इज व्हाट, इसी प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, नोडल प्लेन बोलते हैं. दिस इज योर नोडल प्लेन, ये वाला हमारा नोडल प्लेन है. तो प्लेन क्या कहेंगे इसमें, हाउ विल यू डिफाइन? नोड इज व्हाट, ये वाला हमने नोड डिफाइन किया हुआ था, दैट वाज नोड. नोड में हमने क्या डिफाइन किया हुआ था, इसको मैंने, इस पॉइंट को हमने लिया था, जब हम लोग, सपोज मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया होता, इमेजिन करो कि मैंने इसको, हमने कुछ ऐसे ड्रॉ कर रखा है, तो ये वाला जो हमारा पार्ट होगा, दैट पार्ट वुड बी, दिस इज योर नोड, ये वाला नोड हो गया. और यही जो प्लेन बनेगा हमारे पास, इसमें जब हम प्लेन की बात करते हैं, सो दिस प्लेन वुड बी देयर, यहाँ पर ये जो प्लेन होगा, दिस प्लेन, यही प्लेन हमारा नोडल प्लेन है ना? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे. यदि मान लो मैंने कहा कि भाई हमारे पास dz है, हमारे पास xy है, dy है, dz है, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं. नंबर 1, पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है, सो टोटल नंबर ऑफ नोड, टोटल नंबर ऑफ नोड, दिस इज इक्वल टू होता है हमारे पास n-1. जितना भी है हमारे पास, इसमें n की वैल्यू जो भी होगी, उसमें क्या करेंगे, -1 कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ नोड मिल जाएगा. एंड व्हेन दिस टोटल नंबर ऑफ नोड इज स्प्लिटेड, इसको हम लोग 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं. एक पार्ट होता है यहाँ पर रेडियल, और दूसरा पार्ट होता है एंगुलर. तो एंगुलर तो बहुत ही आसान है, तो एंगुलर इज इक्वल टू व्हाट, एंगुलर हो जाएगा हमारा L. एंगुलर को हम लोग क्या लिखेंगे, एंगुलर के लिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पर L, एंड सो वी कैन राइट इट इन दिस वे. सो हियर इट इज एंगुलर एज, एंगुलर नोड, एंगुलर इक्वल टू L, यानी यहाँ डिपेंडेंट ऑन व्हाट, S के लिए 0, सो यदि S का है तो ये 0 हो जाएगा, P के लिए 1 हो जाएगा, D के लिए 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ. दूसरा हमारे पास होता है रेडियल नोड, एंड व्हेन आई से रेडियल नोड, सो देयर इज रेडियल नोड, तो टोटल नंबर ऑफ नोड है कितना, n-1, एंगुलर हो गया L, तो बचा कितना, हाउ मच इज लेफ्ट, सो ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट ओवर इज, सिर्फ क्या बचा हमारे पास, n-l-1, सो दिस इज इक्वल टू n-l-1, ये हो जाएगा. एंड सो वी कैन राइट इट इन दिस वे. इसको हमें ऐसे याद रखना है कि रेडियल नोड जो होता है वो कितने के बराबर होगा, दिस रेडियल नोड इक्वल टू n-l-1 के बराबर होता है, एंड एंगुलर नोड इज इक्वल टू L के बराबर है. ठीक, टोटल नंबर ऑफ नोड कितने के बराबर है, टोटल नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू n-1, and here radial node equal to n-l-1, angular node equal to L. तो ये हमें ध्यान रखना है, and accordingly will solve the questions. इसके हिसाब से हमें solve करना होगा. ठीक, बाकी इसमें सपोज जैसे मैं कहूँ यहाँ पर कि मान लेते हैं हम लोग, हमारे पास एक D वाला ऑर्बिटल ले लिया हमने. सो व्हाट इज काउंट दी, क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन लिखते हैं इसमें ये वाला कि फाइंड नंबर ऑफ नोड्स एंड
number of nodes and nodes for 3D, 3S, 3P, 4P, 4F ऑर्बिटल्स। क्या क्या हो जाएगा? सब सेल्स, मतलब नॉट ऑर्बिटल्स तो खैर नहीं है, ये सब सेल्स आ जाएगा। सब सेल्स हो गया। दूसरा, पहला ये हो गया। देन नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन dxy एंड dz स्क्वायर कितना कितना होगा? प्लीज फाइंड इट आउट, जस्ट ट्राई इट आउट। इसको ट्राई करो, कोशिश करो, सॉल्व करो। सो कंसिडरिंग दिस वन, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसमें? सो व्हाट वी कैन डू, वन थिंग इज हियर, दैट इज सबसे पहले 3D हमने लिखा है यहाँ पर, तो 3D लिखा, 3D 3S। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में? सो व्हाट इज टू बी डन? सॉल्यूशन हमने लिखा है यहाँ पर। सो 3D, तो 3D के लिए n वैल्यू कितना है? 3D के लिए n वैल्यू हमारे पास 3 हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ नोड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नोड, total number of node would be equal to, that is 3 minus 1, that is equal to 2। इस दो में से कौन कौन से होंगे? एंगुलर कितना और रेडियल कितना? रेडियल इक्वल टू, इन दिस केस वी कैन से रेडियल नोड वुड बी इक्वल टू रेडियल बराबर n माइनस l माइनस 1। तो चूंकि 3D है तो 3 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। हाँ या ना? 3s के लिए क्या हो जाएगा? फॉर 3s वी कैन राइट again this is radial node would be equal to radial would be equal to 3 minus l कितना है? l is 0 minus 1 that is 2। यहाँ पे दो नोड हो गया। फिर 3p के लिए कितना हो जाएगा? वत्सला बताना। वत्सला? 3 minus 1 minus 1 1 1 हो 3 जाएगा। minus 1 minus 1 that is equal to 1 नोड हो गया यहाँ पर रेडियल नोड। ठीक, ऐसे ही 4p में क्या हो जाएगा? रेडियल नोड इक्वल टू, 2 दिस इज 4 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। इसमें एंगुलर कितना हो? ये जो बीच वाला हम लोग 0 1 कर रहे हैं ना यहाँ पर, यही वाला 0, ये 1 और ये 1 एंगुलर नोड्स हैं। सो 4f में कितना हो जाएगा? सो फॉर 4f यू कैन हैव दिस वन। 4f में हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस 3, 3 और 0। हाँ 0 हो जाएगा, तो एक भी नोड नहीं आएगा यहाँ पर। फॉर 4f इट वुड बी 0। सो फॉर 4f this radial node would be equal to 4 minus 3 minus 1 that is equal to 0। ये आ गया। Now find node number of nodal plane in dxy and dz square। So just try it out, जल्दी कोशिश करो। ठीक, तो कैसा बन जाएगा इसमें? So when I say this is the next one is, हमसे पूछा गया dxy और dz square। So what was dxy? dxy में हम लोग क्या करते हैं? What we do in dxy? In case of dxy what we do is डबल डंबल। हाँ, यानी वी कैन से हियर लाइक नंबर 1 पहले हमें तो ये ड्रॉ करना होगा। एक तुमने ये वाला ऐसे ड्रॉ कर दिया ऐसे, और दूसरा मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे ड्रॉ हो गया यहाँ पर ये वाला। सिमिलरली डीजेड स्क्वायर वाले के लिए ड्रॉ करना होगा तो फिर हमें ऐसे ही करना होगा यहाँ पर। सो इन दिस केस वी कैन सी हियर लाइक दैट, यहाँ पे कुछ ऐसे करेंगे। तो हमने क्या कहा? एक्स वाई के लिए लिखना है ना हमें, सो वी नीड फॉर डी एक्स वाई, राइट। सो व्हेन आई से डी एक्स वाई इज देयर, तो यहाँ पर ये वाला कैसे बन जाएगा? डी एक्स वाई हमने कहा है यहाँ पर। सो इन दैट केस बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, लेट दिस बी एक्स एक्सिस, ये वाला वाई है, तो क्या होगा? बिटवीन द एक्सिस होता है यहाँ पर ये वाला ऐसे, ये ऐसे और ये वाला ऐसे। ये ऐसे लिख लिया हमने। नाउ व्हाट इज टू बी डन इन दिस केस? यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखोगे आप तो क्या हो जाएगा? ये लिए मैंने इसमें, ये ऑर्बिटल है हमारे पास,
तो ये जो हो गया हमारे पास, इसमें देखो बच्चों ध्यान से, तो क्या आएगा यहाँ से गौर से देखोगे तो नंबर 1, एक तो ये वाला ऐसे ही मैंने एक शीट को अप्लाई कर दिया, यहाँ पर प्लेन प्लेस कर दिया, तो एक ये वाला प्लेन हो गया, दूसरा ये वाला प्लेन हो गया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. So these two planes are there, and therefore यदि मैं पूछूं इसमें, so what is the number of planes? So how much it would be? कितना हो जाएगा? So for that we can write here in this case the number of plane जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास. So we can say number of nodal planes equal to, so we can write here number of nodal plane would be क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा. Now for dz square, कैसा डायग्राम होता है dz square का? अगेन एक्सिस तो में ऐसे, हाँ यानी हमें ऐसे ही बनाना, पहले तो एक लाइन बनाना पड़ेगा ऐसे ही, ये लाइन बना दिया हमने यहाँ पर, उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे और एक्सिस बनाएंगे, ऐसे बना दिया. फिर इसके बाद क्या करना होता है यहाँ से, देन वी नीड टू ड्रॉ लाइक दिस, कुछ ऐसे करना पड़ेगा. इसमें हमने कुछ ऐसे बना दिया, ऐसे, फिर ये वाला ऐसे हो गया. ठीक. और क्या होता है, एक और बनता है इसमें कैसा वाला, वन मोर थिंग, यस एक्स वाई प्लेन में हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं. इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, यानी वी कैन से इट लाइक दिस, कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेंगे इसको. कुछ इस तरह से होता है ये वाला. ऐसे है ये वाला. ठीक. तो ये वाला एक्स वाई प्लेन में हो गया, ये वाला ऐसे है. तो क्या इसमें कहीं पर भी कोई भी नोड दिखाई देगा इसमें? हाँ या ना? इसमें कहीं पर भी नोड आएगा? यहाँ नोड तो दिख रहा है, नोड है. क्या नोडल प्लेन आएगा इसमें? ये वाला एक्स वाई प्लेन में है, ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला कहां पर है? दिस इज इन एक्स वाई प्लेन. क्या इसमें कोई ऐसा प्लेन है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ना हो? इसमें वाले प्लेन में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इस वाले में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एंड देयरफॉर वी कैन से देयर इज नो सच प्लेन्स जहां पर कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, एंड देयरफॉर देयर इज नो नोडल प्लेन इन दिस केस. एंड सो हियर वी कैन से इट लाइक दैट, कुछ ऐसे हम लोग कह सकते हैं इसमें. हमने इसको ऐसे भर दिया, ये ऐसे हमारे पास है, ये वाला ऐसे होगा. ठीक. और फिर हमारे पास हमने यहाँ पे लिया हुआ है, so here this is electron density यहाँ पर है. ठीक. so there is no nodal plane in this case. क्या होगा यहाँ पर? number of nodal plane in this case is 0. number of nodal plane equal to 0. number of nodal plane इक्वल टू 0. कोई नोडल प्लेन में नहीं है. ठीक. सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. ये हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है सारा, इस चैप्टर का हमारा खत्म हो गया. बाकी आप लोग इसमें प्रैक्टिस है, पहले तो आप एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ेंगे. ठीक. एंड देन विल डिस्कस ऑल दैट. तो फिर हम लोग इसके बाद और आगे की बात करेंगे. अदरवाइज दिस चैप्टर इज ओवर. दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, द एंड. बाकी इसमें कुछ प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज आपको देना है, वो हमें प्रैक्टिस करना है. एंड देन विल डिस्कस एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन करके हमें पढ़ेंगे हम लोग, और फिर उसके पीछे जितने भी एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हमें करना है. ठीक है बच्चों, चलो. सर